जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने और एक नई सोच के साथ और नई खबर के साथ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में जो जिक्र किया था, एक संगठन इस देश में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है बाबा साहब के विचारों को और इस देश के संविधान को लेकर के, और जिस प्रकार लोगों में वो नई चेतना जागृत करने का काम कर रहा है, वो संगठन की मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा आपके साथ। उस संगठन के बारे में मैं फिर से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस संगठन के कितने खूबसूरत और कितनी अच्छी सोच है और कितना अच्छा काम है। ये कहीं ना कहीं देश के लोगों के फायदे का काम है। कहीं ना कहीं देश की जो जनता है, जो दबी कुचली जनता, अभी भी जो दबी कुचली जनता है, अभी भी जो गरीब लोग हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार से वो संगठन काम कर करके आगे बढ़ रहा है, यह आप भारत देश के सभी तमाम जाति वर्ग के लोगों ने सोचने वाली बात है। और यह जो समता सैनिक दल नाम का जो संगठन है, यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए समता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन मूल्यों पर आधारित काम करते हुए लोगों को साथ में लेकर के चलने का काम कर रहा है दोस्तों। और उसी तरीके से जिस प्रकार से जयंती की मैंने बात की थी, एक तरफ जो वर्ग है बाबा साहब के जयंती में लाखों रुपए डीजे में बर्बाद कर रहा है, किसी गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रहा नहीं, या कौन सी स्कूल खोल करके उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या जो अनाथ बच्चों को अपन पढ़ाना चाहिए, उनको कुछ इसी माध्यम से मदद हो, उनके भी बच्चे देश विदेश में जाकर के पढ़ाई ले ले, ये सोच न करते हुए एक तरफ गरीब लोगों के पास से भी बाबा साहब के नाम से, जयंती के नाम पर पे लाखों रुपए चंदा इकट्ठा कर करके उसको सिर्फ नाचने और दारू पी के बर्बाद करने में ही एक वर्ग लग चुका है। और एक वर्ग जो है बाबा साहब के विचारों के, क्रांति को आगे ले जाते हुए, बाबा साहब के विचारों को ध्यान में लेते हुए कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है। वह समता सैनिक दल अनेक गांवों में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, जाकर के उनके ऑफिसर लोग समता सैनिक दल में काम कर रहे हैं, सारे जाबाज सैनिक गांव कस्बों में जाकर के बाबा साहब के क्रांति को समझा रहे हैं, उनके मूलभूत अधिकारों को समझाने का प्रयास कर रहा है। उसी में ही एक गांव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बाबा साहब के सोच को लेकर के वो गांव आगे बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। वह गांव की मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, वो गांव का आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूंगा कि वो गांव किस जगह पे कैसे है वो गांव, और वो गांव पूरी तरह से अभी बुद्ध के विचारों पे चल रहा है। वो गांव पूरी तरह से बाबा साहब ने दिए हुए 22 प्रतिज्ञा का पालन कर रहा है। वो गांव में जिस प्रकार से एक बौद्ध बस्ती निर्माण हुई है, जो पहले का उनका अगर जीवन देखते हैं तो बहुत ही भयावह जीवन था। जिस प्रकार से लोग दारू पी करके, जिस प्रकार से लोग परेशान थे, झगड़े तंटे हो रहे थे, उस प्रकार वैसे दौर में जो वो गांव के लोगों की परिस्थिति आज बदल गई है। भंते बुद्ध घोष, इन्होंने समता सैनिक दल के जो कार्यकर्ता है उनको साथ में लेकर के जिस प्रकार से बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही उस गांव को मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस गांव के लोगों ने आज एक नई क्रांति की कहीं ना कहीं शुरुआत की है। वो बौद्ध लोग आज पूरी तरह से वो लोग बदल गए हैं और बौद्ध बन चुके हैं, बुद्धिज्म के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और वह बाबा साहब के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और वह गांव है जो आसमान को छू रहे हैं, पहाड़ियों के बीच में जो गांव मलंगी कर करके गांव है, उस गांव का नाम मलंगी है। वो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में वह गांव आता है, नारनूर मंडल में। आसमान के छू रहे हैं जो पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ों के बीच में जो गांव आता है, वो गांव के लोगों ने आज कमाल कर दिखाया है। एक तरफ डीजे के ऊपर लोग नाच रहे हैं और एक तरफ उन्होंने बौद्धिक शिविर का आयोजन किया है समता सैनिक दल के माध्यम से। और उस शिविर में जिस प्रकार से समता सैनिक दल के ऑफिसर्स
उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, धम्म सिखा रहे हैं, उनको बाबा साहब का मोमेंट सिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, बच्चों ने आपके कैसे पढ़ाई लेनी चाहिए, बच्चों के विकास के लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरे लोगों ने वहां पर पे जमा होकर के वो मलंगी गांव का आदर्श लेकर के आजू बाजू के कुछ गांव के लोगों ने भी उसमें सहभाग लिया है, जैसे कि कोंडीबा गुड़ा है, और जैसे कि एक बगल का जो गांव है उस गांव ने भी उनको साथ दे करके मलंगी के गांव में आकर के उन्होंने भी इस शिविर में सहभाग लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार उन्होंने एक विचारधारा को आगे बढ़ाया है कि हमारे गांव में ही हम जिस प्रकार से हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम, हमारे बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर जाकर के कुछ अप्लाई करना हो, कुछ फॉर्म भरना हो, ये करने के लिए दिक्कत जा रही है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर की व्यवस्था की है खुद के गांव में, बिहार में वो कंप्यूटर रख रहे हैं और वो कंप्यूटर में उन बच्चों को शिक्षा देंगे और उस कंप्यूटर का नॉलेज वहीं से वो बच्चे ग्रहण करेंगे और जो कुछ भी इंटरनेट का यूज है वो वहां से करेंगे। इस प्रकार से जो बाबा साहब के सोच के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तमाम लोग, मैं उनके काम को सैल्यूट करूंगा। और ये काम करते हुए जिस प्रकार से उस गांव में एक तूफान आया और उस तूफान में जिस प्रकार से वो कार्यक्रम का पूरा तहस नहस हो गया था, टेंट गिर गया, लोग घरों में जाके चुप कर बैठने लगे। और जैसे बरसात में तेज हवा चल रही थी और उसमें जो बर्फ का फतराव हुआ, जैसे बर्फ गिर रही थी जिसको गार कहते हैं हम, वो बहुत बड़ी पैमाने में वहां पर गिरी। लोग भयभीत हो गए, उनके घर के ऊपर के टीन उड़ के गिरने लगे, उनका बहुत सा नुकसान हो गया। वैसे दौर में भी वो लोग निराश न होते हुए, बुद्ध के विचारों के लोग जो तभी भी डरे नहीं, उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए 24 तारीख को फिर से उन्होंने उस सारी चीजों को खड़ा कर करके उस शिविर को कंटिन्यू किया है। तो वो बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे समय में लोग जिस प्रकार से नाचना, गाना, खाना पीना, ऐशो आराम जिंदगी को अपना कर अपनी जो बाबा साहब ने दिए हुए उपकारों को भूलकर एक तरफ वो पैसों का बर्बाद कर रहे हैं जयंती पे नाच करके, तो वो है छोटा सा गांव बाबा साहब को विचारों को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है, कहने में कोई हर्ज नहीं ना। और उस क्रांति में समता सैनिक दल उनके साथ सदैव उनके साथ है। जिस प्रकार से उस भयावह वातावरण में उनका जो घर के ऊपर के टीन है वो उड़ के जाने से वो लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दिए, लेकिन फिर भी उनको यह विश्वास है कि हमारे साथ समता सैनिक दल है। वो समता सैनिक दल ने उनको मदद करते हुए भी दिखाई दिए। कुछ मार्शल्स ने उनके घर के टीन ऊपर फिर से डालने में मदद करते हुए समता सैनिक दल के मार्शल्स दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के दौर पर कोई किसी के काम न आने के दौर पर समता सैनिक दल उनके हर सुख दुख में साथ रह करके उनको बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ाने का काम कर रहे हैं और उनकी जिंदगी को एक अच्छे मोड़ पर लाने का समता सैनिक दल प्रयास कर रहा है। ये है बड़ी सराहनीय बात है। इन समता सैनिक दल के सैनिकों को मैं सैल्यूट करूंगा। ये काम जो है समता